क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये कैसे दोनों एक एनर्जी साइकिल को कंप्लीट करते हैं। दोनों ही साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं, दोनों प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं और दोनों मिलके एनर्जी साइकिल को कंप्लीट करते हैं। इधर देखिए ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में ये थाइलेक्वाइड्स हैं और अरेंज होके वो ग्रेनम बनाते हैं और इसके अंदर स्पेस होता है जिसको ल्यूमेन कहेंगे या स्पेस कहेंगे, स्पेस या ल्यूमेन कहेंगे। ये इसका स्ट्रोमा है, ये आउटर वाल है, इनर वाल है, स्ट्रोमा। ये सन से एनर्जी को डिराइव करेंगे और इसमें देखिए दो फोटो सिस्टम इसकी मेम्ब्रेन में पाए जाएंगे। थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में दो फोटो सिस्टम पाए जाएंगे। ये फोटॉन्स को कैच करेंगे और एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स पाएंगे। क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए दो साइकिल चलेगी। दो साइकिल किसकी किसकी होगी? एक होगी वाटर और ऑक्सीजन की साइकिल, दोनों के बीच में चलेगी, और दूसरी होगी साइकिल ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल चलती रहेगी। ये दोनों मिलके एक कंप्लीट एनर्जी साइकिल फॉर्म करेंगे। तो ये जब हमने आपको ये भी बताया कि जो फोटोसिंथेसिस है वो 3 स्टेप्स में या 3 स्टेजेस में पूरी होगी। पहले स्टेज में जो सनलाइट है, सनलाइट की जो एनर्जी है उसके फोटॉन्स को ये कैप्चर करेंगे मेम्ब्रेन में, जो फोटो सिस्टम पाए जाएंगे। ये फर्स्ट स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि NADPH का फॉर्मेशन होगा और ATP का फॉर्मेशन होगा। फोटो सिस्टम जो 2 है वो ATP का फॉर्मेशन करेगा और फोटो सिस्टम जो 1 है वो NADPH का फॉर्मेशन करेगा। ये दोनों एनर्जी के सोर्स होंगे और ये फोटोसिंथेसिस के सेकेंड स्टेप पर आएंगे। जो फोटोसिंथेसिस का थर्ड स्टेप होगा, जिसको आप डार्क रिएक्शन कहेंगे या केल्विन साइकिल कहेंगे, जो फर्स्ट स्टेप है और जो सेकेंड स्टेप है, ये तो लाइट डिपेंडेंट सिस्टम हो गया, ये लाइट इनके लिए ज़रूरी है। जो थर्ड स्टेप है इनके लिए लाइट तो ज़रूरी है नहीं, लाइट रहे या न रहे, ये लाइट इंडिपेंडेंट है, लेकिन इनके लिए ATP की और NADPH की सप्लाई जो है सेल्स को बहुत ज़रूरी है, तभी केल्विन साइकिल जो है कंप्लीट होगी और तभी जाके फोटोसिंथेसिस भी कंप्लीट होगी। तो पहले फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होने के लिए इसको देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया से जो वाटर निकलेगा, आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जाके मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं, तब जाके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। वही वाटर मॉलिक्यूल जो है इस सिस्टम को अब काम आने लगता है। और इस सिस्टम से जो फोटो सिस्टम 2 है, आपने पढ़ा होगा कि फोटो सिस्टम 2 में वाटर स्प्लिट होता है। जो एनर्जाइज्ड या एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब फोटो सिस्टम 2 से रिएक्शन सेंटर से बाहर जाते हैं तब वो इलेक्ट्रॉन्स को वाटर से अट्रैक्ट करते हैं और उस इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन में वाटर जो है स्प्लिट करता है प्रोटॉन में और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में। तो वो ऑक्सीजन वही माइटोकॉन्ड्रिया के काम आती है। तो इस तरह से वाटर और ऑक्सीजन की एक साइकिल दोनों के बीच में देखिए ये चल रही है। फोटोसिंथेसिस के सेकेंड स्टेप पर ATP और NADPH का फॉर्मेशन होगा, इसमें एनर्जी है। अब थर्ड स्टेप पर केल्विन साइकिल होगी, जिसमें कार्बन का फिक्सेशन होगा। कार्बन का फिक्सेशन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होगी और उस बॉन्ड में ये जो सनलाइट की एनर्जी जो फोटॉन्स के रूप में कैप्चर की गई है, अब वो एनर्जी जो है उन बॉन्ड्स में आ जाएगी और ये केल्विन साइकिल चलती रहेगी और ये स्ट्रोमा में होगी। ये देखिए स्ट्रोमा है। माइटोकॉन्ड्रिया में वही चीज़ जो है मैट्रिक्स में होगी और ये देखिए इनर मेम्ब्रेन ये मैट्रिक्स को सराउंड किए हुए है, इनक्लोज किए हुए, तो वो उसमें होगी क्रेब्स साइकिल। जो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज जो है एनिमल सेल्स को ग्लूकोज चाहिए एनर्जी के लिए, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और ग्लाइकोलिसिस का जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है और वो पायरुवेट जो है वो क्रेब्स साइकिल में इंटर करता है और क्रेब्स साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगी। ये देखिए मैट्रिक्स यहाँ पर शो किया गया है। अब क्रेब्स साइकिल से क्या निकलेगा? आपको ये क्रेब्स साइकिल जब आपने पढ़ा था तो देखा था कि इसमें सबस्ट्रेट लेवल पर जब साइकिल चल रही है उस समय भी ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। रेस्ट जो है, जो एनर्जी निकल रही है वो इलेक्ट्रॉन्स के रूप में है और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं NAD+ को रिड्यूस करके NADH बना रहे हैं और वो NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जाकर
मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है और वाटर बना रहा है। तो वही वाटर देखिए यहाँ ये आके क्लोरोप्लास्ट को आ रहा है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू हीट या एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर ये एनिमल सेल में होगा, एनिमल सेल में एनर्जी रिलीज होगी और प्लांट सेल में एनर्जी कैप्चर होगी। तो कैप्चर करेगा और उसको जो एनिमल्स हैं वो यूटिलाइज करेंगे। जितने भी लिविंग सेल्स हैं और उनको जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स चाहिए वो सब के सब ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हैं प्लांट्स के द्वारा और वो फोटोसिंथेसिस के ही थ्रू आते हैं, जिनको सेल्स यूज़ करते हैं, लिविंग सेल्स यूज़ करते हैं। तो इस तरह से एक पूरी कंप्लीट एनर्जी साइकिल क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रियन के बीच में ये चलती रहती है।